प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय जिसु जिसु मरा। तो हम कौन हैं? सबसे पहले ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, जाते हैं वचन में। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 का 26 से 28 देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है या फिर नहीं भी है, याद रखें, आप फिर से वापस अपने से सेल्फ रीडिंग बोले तो आप पढ़ सकते हैं। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं। अभी तक ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने देखा, ईश्वर ने देखा यह सुंदर है ना। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? ईश्वर ने कहा। हम कौन? अचानक से ये हम कहाँ से आया? तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये सारे लोग बोल रहे हैं, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वो हमारे जैसा हो। वह समुद्र की मछलियाँ, आकाश की पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन में रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ अनजान रेंगने वाला, हम लोग डर जाते हैं, है ना। वो डरना, भय पा जाना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है परमेश्वर? हमें शासन करना है। शासन कौन करता है? शासन वारिस। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी रहता है, वहां पे कोई और आकर के शासन नहीं करता है, रूल नहीं करता है, हक नहीं जमाता है। उस प्रॉपर्टी में, उस घर में सिर्फ और सिर्फ आपका वारिस, आपके संतान ही वहां पे शासन कर सकता है। तो आप क्लियर है यहाँ पे हमें क्यों ये पिता ईश्वर हमें शासन करने बोल रहा है? आगे देखेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। प्रेज गॉड। तो ईश्वर हमें क्यों बनाया? हम लोग बचपन से एक कैटेकिज्म क्लास में हम लोग को सिखाया जाता था कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। तो हम लोग का जवाब रहता था, ताकि हम उसको जाने और प्यार करें और उसकी आराधना करें। So that we may know him, love him and praise him। लेकिन अब हम जब वचन देखते हैं तो कहीं नहीं लिखा है कि मैं तुझे बना रहा हूँ, या फिर अपने अपने लोग बात नहीं कर रहा है, या कहीं नहीं लिखा है कि वापस मुझे प्रेस करना, अडोर करना और मुझे प्यार करना। क्लियरली लिखा हुआ है, हमें शासन करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया, रूल करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया। प्रेज गॉड। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम कौन हैं। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके वारिस हैं और हम रूल करते हैं। उसने जो हमारे लिए बनाया, जमीन में रेंगने वाले, समुद्र में मछलियाँ
और जो भी पिता परमेश्वर ने रचना की उनमें हमारा अधिकार है। हमें रूल करना है, हमें शासन करना है। प्रेज गॉड। तो हम ईश्वर के वारिस हैं, उसके संतान हैं। और अगर हम उस परमेश्वर के संतान हैं तो हमारा कैरेक्टर हम किसके जैसे होते हैं? पिता के जैसे। हम किसी और के जैसा नहीं होते हैं। तो पिता कैसा है? वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सामर्थ है, अधिकार है। तो सेम सामर्थ और अधिकार पिता ने हमें दिया है। इसलिए हमारे अंदर वो जयवंत जीवन है, अनंत जीवन है। और अनंत जीवन किसके पास है? ईसा मसीह यीशु प्रभु के पास। और हम अगर यीशु मसीह हमारे पास है, हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर अनंत जीवन है। शब्द फिर हम देखते हैं संत योहन का में फिर हम देखेंगे समझने के लिए कि अगर उसके पहले पुत्र हमारे अंदर है, पुत्र हमारे में निवास करते हैं, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन जयवंत से भरा हुआ है। हमारे अंदर अनंत जीवन है। अब हमारा बारे जिसके पास मसीह यीशु है उसके पास अनंत जीवन है। अब कैसे यीशु हमारे अंदर है तो हमारे पास अनंत जीवन है। फिर और थोड़ा सा क्लियरली हम लोग जानेंगे। हम लोग जाते हैं संत योहन का सुसमाचार में अध्याय 1 में। बहुत सुंदर यहाँ दिया हुआ है। प्रेज गॉड। देखिए आ गया। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर ही था। और थोड़ा सा और क्लियरली ये शब्द है कौन, है क्या? फिर आगे हम जाते हैं अध्याय 1 का ही 14 में। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में रहा। प्रेज गॉड। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में रहा। और वो शब्द कौन है? यीशु स्वयं। इसका मतलब शब्द यीशु है, ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन, यानी कि ईश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त। अगर वचन हमारे अंदर है तो हमारे अंदर अनंत जीवन है। और ये वचन हमें कैसे कल्टीवेट करना है? ये जादू नहीं है जो कोई आपका ये खोल देगा और यहाँ पे डाल देगा। नहीं, हमें रोज दिन हमें सुनना है। जब भी कुछ चीज़ हम सुनते हैं तो हम विश्वास करने लगते हैं उस पे। उसी प्रकार ईश्वर का वचन बार बार सुनते रहने से विश्वास बढ़ता है। और ये नहीं कि हमारे पास अच्छा खासा मोटा चमकता हुआ सुंदर सा बाइबल है, हम उसको लेके चलते हैं। नहीं, हम उसको लेके नहीं चल सकते। लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो वचन हम अपने हृदय में, अपना मुंह में लेके चल सकते हैं। उसको लिए चलते हैं हम, क्योंकि वचन, ईश्वर का वचन हमारे हृदय में है और हमारे मुंह में ही है। प्रेज़ गॉड।
थैंक यू जीसस। तो इसलिए यहाँ पे है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास वचन है, जिसके अंदर वचन है, उसके पास अनंत जीवन है। प्रेज गॉड। तो कितना जरूरी है वचन हमारे जीवन में, कितना जरूरी है। आज तक हमने वचन का कोई कद्र किया ही नहीं। हमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, अंदर गया ही नहीं। वचन, ये शब्द बीज है, बीज है। ओके, तो वचन का हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ऐसा जरूरी जिस प्रकार हमें जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है जिंदगी के लिए, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए, जिंदगी के लिए वचन की जरूरत है, बहुत ज्यादा। प्रेज गॉड। हम कितने धन्य हैं कि हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। सब है उनके संतान, सब है, पूरी रचना उनकी है, लेकिन सब उनको नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे ऊपर एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। हम इस संसार के नहीं हैं। प्रभु ने हमें मोल देकर खरीदा है, हमें संसार से अलग किया है, हमें संसार से अलग किया है। हम उसके हैं। अगर हम उसके हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? खुश या फिर उदास? यीशु ने कहा है, जो मेरे पीछे आए वो अपने आप को भूल जाए। तो हमारे ये संसार में, हमारे जीवन में बहुत समस्या आती है, बहुत चैलेंज आता है, तो हमें पीछे नहीं हटना है। हम सैनिक हैं, और सैनिक युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटते। वो पूरे तरह से अपने आप को न्यौछावर करता है और वो युद्ध को लड़ता है, चाहे उसमें अपनी जान ही क्यों ना चले जाए, लेकिन वो पीछे कभी नहीं हटता है। उसी प्रकार हम यीशु ख्रिस्त के सैनिक हैं। ये नहीं कि युद्ध छिड़ गई और हमें बंदूक चलाना आता ही नहीं है, इसके बाद हम डर से पीछे हट जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं आता है बंदूक चलाना, अब मुझे सीखना है, मुझे सिखा दो। नहीं, उसके लिए हम पहले से अपने आप को ट्रेन करते हैं, ताकि मेरे सामने कल अगर कुछ ऐसी चीज़ आए, मेरे दुश्मन मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसके साथ उससे लड़ सकूं। प्रेज़ गॉड। तो हम कैसे रहते हैं? हर मसीही लोग उदास नहीं होते, वे हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खरीदा गया है एक मूल्यवान रक्त से। ईश्वर के संतान, वो सर्वशक्तिमान पिता, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, उस प्रभु के संतान है। हम वारिस हैं, राजाओं के राजा, वो हम उनके वारिस हैं हम। तो हमें मुंह लटकाए नहीं चलना है, ऐसे ऐसे करके नहीं चलना है। हमें खुश स्माइल, ताकि कोई हमसे बात करे तो हमारे फेस में वो जाने कि यस, ये मसीही है, ये यीशु प्रभु को मानने वाला है। कोई भी अगर हमारे साथ बातें करता है तो उन्हें लगना चाहिए, जब मैं इस इंसान से बात करती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मैं इस इंसान से सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। वो होना चाहिए। वो हृदय का तो दरवाज़ा खुल जाना चाहिए दूसरों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि मसीही लोग हमारे दुखड़ा को, हमारे दुख को दूसरों के पास जा कर के नहीं बताते हैं अपने तरीके से। हम उसको अपने तक ही रखते हैं और
ईश्वर से दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं इस इंसान के लिए। प्रेज गॉड। तो हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना मसीह में आधारित होना चाहिए। अगर आधारित है तो सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला रहता है और सब आते हैं, वे हिचकिचाते नहीं हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि अनंत जीवन, क्योंकि अनंत जीवन हमारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर वचन रहता है, हमारे ऊपर वचन का अधिकार है। प्रेज गॉड। तो हम जीत का जीवन जीते हैं, जयवंत का जीवन जीते हैं। हमारे हिस्से में हार है ही नहीं। हम हारने के लिए हमें डिज़ाइन नहीं किया गया है, हमें बनाया नहीं गया है हारने के लिए, हमें जीत के लिए बनाया गया है। इसलिए हमें जीत हासिल करने के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। हम ऑलरेडी उसी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे नेचर, हमारा खून में ही जीत है। तो अगर कल को अगर आप देखते हैं कोई आपके बच्चे या फिर किसी के बच्चे या फिर आपके कोई भी, आप जाते हैं, अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं इंटरव्यू के लिए या फिर कोई जॉब के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? अपने लिए दुआ करते हैं, ये जॉब मेरा हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे इस जॉब के लिए बहुत ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। लेकिन हमें दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जॉब, वो इंटरव्यू आपके लिए है। हमें प्रार्थना करना है, जो और लोग भी वहाँ बैठे हैं आपके साथ, हमारे साथ, उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, उनके लिए, क्योंकि वो जो इंटरव्यू आप आए हैं वो आपका ही है, आपका ही जीत है। वहाँ पे आपके जीवन में, आपके खून में जीत है। तो आपको जीत के लिए दुआ नहीं करना, प्रेयर नहीं करना, रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि हमारा हिस्से में रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, हार नहीं है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। और पिता स्वयं हमें जय में चलाता है, यीशु क्रिस्त में। समस्या आती है, समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, नहीं, समस्या आती है। तब हम क्या करते हैं? जब समस्या आती है तो हमें उसको लेके नहीं चलना है। समस्या का पहाड़ जो हमारे जीवन में आता है उसको ढो करके मुझे नहीं चलना। हमें पहाड़ से कहना है, उसको आदेश देना है कि पहाड़ हट जाओ मेरे जीवन से, मेरे परिवार से। बीमार का पहाड़, चिंता का पहाड़, हमें आदेश देना है, विनती नहीं करना है। प्रभु यीशु ने विनती करने के लिए नहीं कहा है, बीमारी से भी विनती करने के लिए नहीं कहा है। उसने कहा बीमारी से, उसने कहा, और बीमार उसका कहा सुनना पड़ा, उसको मानना पड़ा। प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु। तो हमारा जीवन जीत का है, हमारे हिस्से में हार है ही नहीं। समस्या आती है लेकिन समस्या से हमें घबराना नहीं है। प्रेज गॉड। हमें समस्या के पहाड़ को रौंदना है, और वो देखते देखते आपके सामने वो एक धूलकन में बदल जाएगा, डस्ट में बदल जाएगा। यीशु प्रभु के नाम में हमें जो अधिकार हमें दिया गया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमें अपने जीवन के पहाड़ से कहना है, क्योंकि हम सर्वोच्च परमेश्वर के संतान हैं, उसके वारिस हैं। हम छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटे बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट नहीं सौंपा जाता है। बड़े लोगों के जो बच्चे हैं, जो संतान हैं, अडल्ट, मैच्योर, तो हम मैच्योर हैं, हमें मैच्योर होना चाहिए। गिड़गिड़ा तो कौन है, रोता कौन है? बच्चे रोते हैं। और जो रोता हुआ बच्चा को कभी
अधिकार नहीं दिया जाता। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए अगर अभी आपके पास बाइबल है और कभी भी अगर आप ये सुन रहे होते हैं तो बाद में आप बाइबल पकड़ करके आप ये घोषणा करेंगे, ऊपर उठा करके आप ये घोषणा करें बाइबल के साथ, ये जैसे कि ये मेरा बाइबल है, मेरे पास बाइबल है, मैं वही हूँ जो वचन कहता है कि मैं हूँ, मैं वही करती हूँ जो वचन कहता है करने के लिए। मेरे पास वह है जो वचन कहता है कि मेरे पास है। इस वचन से मैं ज्ञान ग्रहण करती हूँ, इस वचन से मैं चंगाई ग्रहण करती हूँ। ये वचन है जो मुझे जमीन से आसमान में पहुँचाता है। यही वचन है जो मुझे वहाँ पहुँचाती है जहाँ मैंने कभी सोचा ही ना हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।